हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, वो सभी पेरेंट्स जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के एडमिशन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब एडमिशन शुरू होंगे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में, तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि 10 फरवरी 2023 से डीओई की साइट पर फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो 10 तारीख तक आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसे तैयार करके रखना होगा ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म आसानी से भर पाएँ। और डीओ ने जो सर्कुलर जारी किया है, जो गाइडलाइंस जारी की है ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन को लेकर, इस गाइडलाइंस को समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी गाइडलाइंस के अनुसार ही एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो 2 फरवरी 2023 को ये सर्कुलर जारी किया गया है, तो इस सर्कुलर को, इस गाइडलाइंस को मैं आप सभी को इस वीडियो में समझाने वाली हूँ और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। तो सबसे पहले देखिए, जो सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के एडमिशन को लेकर है, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर पढ़ के आपको सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस डीजी एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी एज़ डिफाइंड इन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 at entry level classes preschool, nursery, pre-nursery, KG and class first in private unaided recognized school except minority schools of Delhi for the academic session 2023 and 24। जो ये गाइडलाइंस है, इस सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है, वो गाइडलाइंस उसके बारे में है जो भी पेरेंट्स ईडब्ल्यूएस डीजी या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में आते हैं, जो सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी जिसे कहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए है। और ये जो एंट्री लेवल क्लासेस के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें प्री स्कूल, नर्सरी जिसे आप कहते हैं नर्सरी क्लास, प्री प्राइमरी जिसे आप केजी क्लास कहते हैं, और फर्स्ट क्लास के लिए जो एडमिशन है ये होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं डीओई की साइट पर। 2023 और 24 के सेशन के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं गाइडलाइंस में और देखते हैं क्या लिखा हुआ है डीओई ने इस गाइडलाइंस में। तो सबसे पहले पॉइंट पे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इज़ फैसिलिटेटिंग admissions of economically weaker section, disadvantaged groups category and children with disabilities category in private unaided recognized school under Delhi School Education Act and Rules 1973 and private schools recognized under RTE Act 2009 at the entry level classes preschool, nursery, pre-primary, KG and class first for academic session 2023-24 through computerized online admission system. The applicant may access the directorate's website www.edu.del.nic.in and click on EWSDG admission link available on home page of applying। इसका मतलब है जितने भी स्कूल्स हैं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल दिल्ली के अंदर, उनमें आरटीई एक्ट के तहत सभी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की फॉर्म ऑनलाइन निकाले जाएंगे। और ये जो फॉर्म है, आप www.edu.del.nic.in जो वेबसाइट है डीओई की होम, जो वेबसाइट है उस पर भरे जाएंगे। और उस वेबसाइट को खोलने के बाद आपको ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन पर क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को भरना होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, एडमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़, DG category SC, ST, OBC, non-creamy layer, orphan and transgender and all the children living with or affected by HIV shall be made through computerized lottery system in the said schools against 22% seats reserved for them under the provision of Right to Education Act 2009 read with notification number इतना। एंड इस पॉइंट में बोला गया है कि जितने भी अनएडेड प्राइवेट स्कूल है, उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं, जिनकी एनुअल इनकम, जो परिवार की एनुअल इनकम 1 लाख से कम जिनकी होती है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। और डीजी कैटेगरी के अंदर जो एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे, ऑर्फन बच्चे जो अनाथ होते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे, इन और या फिर वो बच्चे जो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं या एचआईवी पॉजिटिव पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए 22% जो सीट होती है, रिजर्व होती है राइट टू एजुकेशन के तहत। और
जितने भी प्राइवेट स्कूल, अनएडेड स्कूल हैं उसमें डीओए की साइट पर उन सभी स्कूलों को शामिल किया जाएगा जो इस आरटीई एक्ट के अंदर आते हैं, और उन सभी में इन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा 22% सीट्स के ऊपर, रिजर्व सीट्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद अबव सेड notification dated 23/7/2018, 3% seats within the 25% reserved seats under EWSDG एज पर सेक्शन, ये सेक्शन लिखा हुआ है, एट द एंट्री लेवल क्लासेस प्री स्कूल, नर्सरी, प्री प्राइमरी, केजी क्लास फर्स्ट ऑफ द प्राइवेट एंड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल बी रिजर्व्ड फॉर द एडमिशन अंडर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी फॉर द सेशन 2023-24। ऊपर जो लिखा हुआ है कि 20, आपने अभी सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि 22% जो सीट्स होती है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए और डीजी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होती है, और जो 3% सीट्स होती है, थर्ड पॉइंट में यही मेंशन किया गया है कि जो 3% सीट्स होती है 25% में से, वो उन सभी बच्चों के लिए रिजर्व होती है नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में जो बच्चे CWSN कैटेगरी के अंडर आते हैं। जो बच्चे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए ये 3% सीट जो होती है रिजर्व होती है 25% सीट्स के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट में इसे क्लियर किया गया है कि किस तरह से आरटी के तहत 25% सीट रिजर्व होती है, 22% ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी वाले के लिए और 3% रिजर्व होती है CWSN बच्चों के लिए, और 2023 और 24 में भी इसी परसेंटेज को रखा गया है। फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, द प्राइवेट स्कूल्स recognized provisionally recognized up to primary level 5th class by MCD have been included in the computerized online admission system for EWSDG category admissions at entry level, for which a separate order will be issued by the MCD। देखिए, जितनी भी प्राइमरी स्कूल जो रिकॉग्नाइज स्कूल हैं, जो 5th तक रिकॉग्नाइज होते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो 5th तक रिकॉग्नाइज हैं MCD के थ्रू, इन स्कूलों में भी ये ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, कंप्यूटराइज जो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, इसे रखा गया है। उसमें भी जो रिजर्व सीट है वो इतने ही परसेंटेज पे होगी, और उन स्कूलों के लिए भी ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो और उनको जो ऑर्डर है वो सेपरेटली MCD के थ्रू दिया जाएगा, इशू किया जाएगा उनके लिए ऑर्डर। तो MCD जो MCD से रिकॉग्नाइज है स्कूल, जो 5th तक रिकॉग्नाइज है, आपके आसपास हो सकता है ऐसे स्कूल भी हों जो 5th तक चलते हों, बट वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए MCD के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, तभी उसमें जो सीट होगी वो खाली होगी और आप उस स्कूल के लिए फॉर्म भर पाएंगे। और 5th पॉइंट में देखते हैं क्या मेंशन किया गया है, इट मस्ट बी नोटेड that single application shall be filled by a individual applicant for online admission process. Multiple applications filled by any individual applicant shall lead to cancellation of candidature of the applicant even after succeeding in the draw of lot of admission, also in accordance to circular dated 12/7/2022 issued by Director Education. It is mandatory to submit Aadhaar number of the child is online application to avoid duplication of EWS DG CWSN application from session 2023-24 copy enclosed। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी आपको ये समझना है, गाइडलाइंस नंबर 5 जो है, कई बार पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि वो दोनों ही कैटेगरी में आते हैं, EWS या DG में, तो क्या वो अपने बच्चे का अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो कमेंट के माध्यम से भी आप सभी पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं जिनके अंदर ये कन्फ्यूज़न होता है, और मैं उसका जवाब देती हूँ नहीं। और यहाँ भी वही चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जितने भी बच्चों का फॉर्म आप भरेंगे वो सिंगल ही फॉर्म भरना होगा, आपको एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करके सिंगल फॉर्म भरना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका वहाँ पर या तो ऑनलाइन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, या अगर आपके बच्चे का नाम भी आता है और उस केस में अगर पता चलता है कि आपने 2 फॉर्म भरे थे तो भी आपका नाम आने के बावजूद भी एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। और कई बार होता था, पहले ये होता था कि पेरेंट्स 2-2 फॉर्म अपने बच्चे का भर देते थे अलग अलग नंबर को लगाकर, तो उस समय बच्चों का जो आधार कार्ड था वो मैंडेटरी नहीं था,
तो इसकी वजह से डीओई ने इस साल 2023 और 24 के सत्र में आधार कार्ड बच्चों का जो आधार नंबर है बच्चों का वो मैंडेटरी कर दिया गया है मेंशन एप्लीकेशन नंबर में। तो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही बड़ा बदलाव है इस साल इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि पहले ये चीज़ें होती थी और बाद में जब पता चलता था तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, बच्चों का एडमिशन लेना ही पड़ता था और कहीं ना कहीं वो सीट्स का मिसयूज़ होता था। तो यहाँ पर आधार नंबर को बच्चे के आधार नंबर को मैंडेटरी कर दिया गया है ताकि एक ही आधार नंबर से बच्चे का एक फॉर्म भरा जा सके। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है 2023 और 24 के सत्र में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो प्लीज़ उसको बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आधार नंबर कंपलसरी हो गया है इस साल 2023 और 24 के सत्र में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने कल वीडियो में आपको बता दिया था कि ऑनलाइन फॉर्म 10 फरवरी 2023 से भरना स्टार्ट हो जाएगा और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2023 सैटरडे होगा। और फर्स्ट लकी ड्रॉ जो निकलेगा वो 3 मार्च 2023 जिस दिन फ्राइडे होगा फर्स्ट लकी ड्रॉ निकल जाएगा। और बहुत ही जल्दी इस साल इस एडमिशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है, टाइमली शुरू कर दिया गया है। तो आप जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर लीजिए। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखिए क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फॉर्म को सही तरीके से सही डॉक्यूमेंट के साथ भरना चाहते हैं तो। और बार बार मैं बोलती हूँ जितनी भी गाइडलाइंस है उसे ध्यान से समझना पड़ेगा आपको अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म इस कैटेगरी में भरना चाहते हैं तो नंबर 7 क्या कहता है? नंबर 7 कह रहा है एनी पर्सन रेजिडिंग इन दिल्ली having the resident proof of Delhi and requisite income certificate less than 1 lakh rupees annually issued by the Revenue Department of GNCT of Delhi, BPL, ration card, food security card holder are eligible for applying in these private unaided recognized school for admission of their ward under economical weaker section category। वो पर्सन जो दिल्ली के अंदर रह रहा है और दिल्ली का उसके पास रेजिडेंट प्रूफ है, मतलब एड्रेस प्रूफ है, और उनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना हुआ है, दिल्ली का बना हुआ है, और या तो फिर उनके पास बीपीएल कार्ड, आई कार्ड या राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड जिसे बोलते हैं वो है। वो सभी लोग दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हैं, भरने के अधिकार में हैं। और आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि द कंडीशन ऑफ मिनिमम रेजिडेंट पीरियड ऑफ 3 years इन दिल्ली फॉर अप्लाइंग टू एडमिशन अंडर ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कैटेगरी में आप अगर अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास जो रेजिडेंट प्रूफ है वो 3 ईयर, मतलब आप 3 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, ये प्रूफ करना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब मिला जुला के आपके पास दिल्ली का रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का रेजिडेंट प्रूफ तभी आपको मिलेगा जब आप 3 साल से रह रहे हों दिल्ली में। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है और आगे आने वाले वीडियो में भी पूरा क्लियर करके बताऊंगी कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। 8 पॉइंट पे आते हैं। ये तो थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बच्चों का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं पेरेंट्स उनके लिए। अब 8 पॉइंट पे बात आ रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, orphans, transgender and all children living with on or affected by HIV shall be considered as disadvantaged group category as defined in section 2D of the RT Act 2009। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बच्चे जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब कास्ट से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, या ऑर्फन है, या ट्रांसजेंडर हैं, या वो बच्चे जो HIV पॉजिटिव के साथ रह रहे हों या HIV पॉजिटिव हों, उन सभी को डीजी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी के अंदर रखा गया है RTE एक्ट के
तहत। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए आगे पढ़ते हैं। इनकम सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ डीजी कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है इस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए नहीं दिया जाएगा। मतलब डीजी कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत से पेरेंट्स हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या फिर भी इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। डीओई ने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट अंडर children with disabilities category must have disability certificate issued from a government hospital as mentioned in the assessment guidelines issued under RPWD Act 2016। जिन बच्चों का, जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं जो CWSN कैटेगरी में आते हैं, अगर उन बच्चों का फॉर्म भरा जा रहा है तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू हुआ होना चाहिए, तभी वो बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। एंड आगे लिखा हुआ है, द सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड अंडर द पर्सनस विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन और राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 shall continue to be valid after commencement of the act of or the period specified therein. इनकम सर्टिफिकेट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू द एप्लीकेंट अंडर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी है, जो बच्चे CWSN कैटेगरी में आते हैं उन्हें भी इनकम सर्टिफिकेट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट इशू करवाया होगा उसे ही केवल लगाना होगा अपनी डिसेबिलिटीज़ प्रूव करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉइंट नंबर 8 एंड 9। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉइंट नंबर 7 और 8। अब 9 पॉइंट पे देखते हैं। एज के बारे में लिखा हुआ है, रिगार्डिंग एज लिमिट, द एलिजिबल एज लिमिट्स फॉर एडमिशन इन द एंट्री लेवल क्लासेस प्री स्कूल, नर्सरी, प्री प्राइमरी, KG एंड क्लास फर्स्ट विल बी द सेम एज वॉज इन प्रीवियस ईयर। जो एज लिमिट है वो सेम रखी गई है, जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर थी सेम वही रखी गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्री स्कूल मतलब नर्सरी क्लास के लिए जो एज है वो 3 से लेकर 5 साल के बीच में होना चाहिए। और एज की जो डेट है वो 31 मार्च 2023 को रखकर ही आपको कैलकुलेट करनी है कि आपके बच्चे की जो एज है वो कितनी आ रही है 2023 और 24 के सत्र के एडमिशन के लिए। तो अगर आप नर्सरी क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके बच्चे की एज 3 से लेकर 5 साल के बीच में होनी चाहिए। और प्री प्राइमरी जिसे आप KG क्लास बोलते हैं, अगर उस क्लास में अपने बच्चे की का एडमिशन करवाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके बच्चे की एज 4 से लेकर 6 साल के बीच में होनी चाहिए। और क्लास फर्स्ट के लिए बच्चों की एज 5 से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, हाउएवर द एज क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी एज डिफाइंड इन द राइट टू ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एट एनी टेबल क्लासेस प्री स्कूल, नर्सरी, प्री प्राइमरी, KG एंड क्लास फर्स्ट। देख ले, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं जो CWSN कैटेगरी के अंदर आते हैं उन बच्चों के लिए एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो उन बच्चों के लिए जो नर्सरी क्लास में एज बोली गई है DOE की गाइडलाइंस के अनुसार, वो 3 से लेकर 9 साल के बीच में होनी चाहिए, जो CWSN कैटेगरी के बच्चे होते हैं। और KG क्लास के लिए उनकी एज 4 से लेकर 9 साल होनी चाहिए। और फर्स्ट क्लास के लिए उनकी एज 5 से लेकर 9 साल होनी चाहिए। तो ये एज रिलैक्सेशन उन बच्चों के लिए है जो CWSN कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 में DOE ने क्या मेंशन किया है उसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे लिखा हुआ है यहाँ पे, रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ डिमांड ऑफ कैपिटेशन फी डोनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या एडमिशन के टाइम में कोई डोनेशन या कुछ ऐसा डिमांड कर सकती है क्या स्कूल। तो उसी के ऊपर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बिल्कुल मना ही किया गया है DOE की तरफ से। कैपिटेशन फीस मीन्स एनी काइंड ऑफ डोनेशन or contribution or payment other than the fee notified by the school as per the order of Honorable High Court in LAP 196/2004 in the matter of Rakesh Goel versus Montfort School and section 13 of RTE Act 2009 numbered school or person shall, while admitting a child, collect any capitation fee donation from the parents, any school or person who
this provision and receive capitation fee shall be punishable fine which may extend to 10 times the capitation charges। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटेशन फीस का मतलब होता है कि किसी तरह का स्कूल में जो डोनेशन लिया जाता है वो, या कोई कंट्रीब्यूशन के नाम पर अगर आपसे कोई पैसे मांगता है स्कूल उसके लिए, या फीस के नाम पर कोई स्कूल आपसे पेमेंट करता है इस कैटेगरी में, पेमेंट मांगता है इस कैटेगरी के लिए, तो उन सभी पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए है कि जो भी स्कूल इस तरह की कोई चार्ज पेरेंट्स से लेता है, उस स्कूल को सज़ा के तौर पे, पनिश के तौर पर जो फ़ाइन रखा गया है, वो जो भी पेरेंट्स से पैसे लेते हैं डोनेशन के नाम पे, उसका 10 गुना पेरेंट्स को वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ये डीओई ने साफ-साफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो किसी तरह की फ़ीस वहाँ पर आपसे ली जाएगी, किसी तरह की फ़ीस आपसे वहाँ पर डिमांड नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी पेरेंट्स के लिए। जो भी पेरेंट्स इस कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, जो 10 जनवरी 2023 को निकलेगा, पॉइंट नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप कॉल करके अपनी जितनी भी कन्फ्यूज़न है उसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द अबव फॉर एनी ग्रीवेंस रिलेटिंग टू एडमिशन प्रोसेस इन EWS-DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी इन द प्राइवेट अनएडेड स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय DOE, कंप्लेंट और क्वेरी मे बी रजिस्टर्ड एट द लिंक doepvt.delhi.gov.in or at helpline number 8800355192 and 9818154069 between 10 a.m. to 5 p.m. on all working days Monday to Friday। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में होती है, तो आप ये इन 2 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी जो परेशानी है वो बता सकते हैं, अपनी जो क्वेश्चन है उसका आंसर पूछ सकते हैं। और जब भी आप इस पे कॉल करेंगे, उसका समय जो होगा वो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का ही होगा वर्किंग डेज़ में, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को यहाँ पर कॉल नहीं उठाई जाएगी, आपका फ़ोन यहाँ पर नहीं लगेगा। तो आपको वर्किंग डे में, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में, आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। और देखिए एक बार में ये नंबर नहीं उठाए जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक बार में आपका नंबर यहाँ पर रिसीव नहीं किया जाएगा, आपको बार-बार ट्राई करना पड़ेगा इस नंबर पर। और 13 पॉइंट पे देखिए, 13 पॉइंट पे लिखा हुआ है, जब मैकेनिज्म ऑफ रेड्रेसल ऑफ द क्वेरीज एंड ग्रीवेंस pertaining to the admission process in the private unaided schools recognized of MCD will be issued by MCD separately। जो MCD से रिकोगनाइज स्कूल है उनको MCD के थ्रू ही सेपरेटली उनको ये इशू किया जाएगा। सब जितनी भी जानकारी है, जितनी भी नोटिफिकेशन है, वो उनको सेपरेटली MCD के द्वारा इशू किया जाएगा। तो इस तरह से जो गाइडलाइंस है इसमें फ़िलहाल इतना ही मेंशन किया गया है। और जो भी इसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन सभी पेरेंट्स के लिए जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS या DG कैटेगरी के फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। तो इस गाइडलाइंस को आप कहीं ना कहीं अपने मोबाइल में सेव करके रखिए, डाउनलोड करके रखिए, जब तक कि आपके बच्चे का एडमिशन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि कभी भी इस गाइडलाइंस की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। और इस गाइडलाइन में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो एडमिशन प्रोसेस है वो किया जाएगा। आई होप कि जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।